अनुपमा की आंखों की रोशनी के जाने के पीछे था ख्याति का हाथ। सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अनुपमा ने पूरे कोठारी परिवार को दिखाया ख्याति का सच। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है उस रोमांचक और तनाव से भरे पल से जब अनुपमा स्टेज पर डांस कंपटीशन का खिताब जीतकर खड़ी होती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा होता है। उसकी आंखों में न रोशनी थी, न सामने कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके आत्मविश्वास और जुनून ने सबको चौंका दिया था। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी या प्राइज मनी की नहीं थी, बल्कि ये जीत थी उसके साहस, उसकी मेहनत और उसके अदम्य विश्वास की। अनुपमा ने साबित कर दिया कि असली ताकत इंसान के शरीर में नहीं, बल्कि उसके इरादों और आत्मा में होती है। लेकिन इसी जीत के बीच छुपा था एक गहरा राज। अनुपमा जानती थी कि उसकी आंखों की रोशनी अचानक ऐसे ही नहीं गई। इसके पीछे किसी की चाल थी और वो सच अब सामने आना बाकी था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कंपटीशन से पहले गौतम ने चाल चलते हुए अनुपमा को ग्रीन रूम में बंद कर दिया था। अनुपमा दरवाज़ा पीटती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तभी उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए कमरे में रखे सामान से छोटी सी आग लगा दी ताकि फायर अलार्म बजे और लोग दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो जाए। प्लान सफल हुआ और लोग वहां पहुंचे। इसी बीच पराग ने इंसानियत दिखाते हुए अनुपमा को कमरे से बाहर निकाला। पराग का ये कदम अनुपमा के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। जब अनुपमा ने स्टेज पर सबके सामने कहा कि पराग ने उसकी मदद की है, तब ख्याति का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसके मन में अनुपमा के लिए नफरत और जलन और भी गहरी हो गई। गुस्से में आकर उसने वो काम कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ख्याति ने अनुपमा की असली आई ड्रॉप चुरा ली और उसकी जगह नकली ड्रॉप रख दी। अनुपमा को इस चाल का अंदाजा तक नहीं था। उसने जैसे ही नकली आई ड्रॉप अपनी आंखों में डाली, उसकी नज़र धुंधली पड़ने लगी और धीरे धीरे उसे कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन अनुपमा जैसी औरत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन, संगीत की लय और आत्मा की ताकत पर भरोसा कर लिया। स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार और आत्मीयता से भरी हुई थी कि दर्शकों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। जजेस भी उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। उन्होंने एकमत होकर उसे विनर घोषित किया। दूसरी ओर राही इस हार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। म्यूजिक बंद होने के बाद वो चक्कर खाकर स्टेज पर गिर गई। इस गिरावट ने उसकी हार को और भी स्पष्ट कर दिया। गुस्से और अपमान से तिलमिलाई राही ने सबके सामने कहा कि वो अपने पिता की डांस एकेडमी को हमेशा के लिए बंद कर देगी। ये सुनकर अनुपमा का दिल टूट गया। वो चाहती थी कि राही हार से सीख ले, लेकिन वो उसे अपनी जिंदगी की हार मान बैठी। स्टेज पर माहौल जितना भावुक का, उतना ही सनसनीखेज मोड़ तब आया जब अनुपमा ने सबके सामने सच बताया। उसने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी अचानक ऐसे ही नहीं गई, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसकी आई ड्रॉप के साथ छेड़छाड़ की थी। ये सुनते ही पूरा हॉल दंग रह गया। इसके बाद अनुपमा ने सबूत पेश किया। ग्रीन रूम में लगे कैमरों की फुटेज में साफ दिखाई दिया कि ख्याति ने ही ये चाल चली थी। फुटेज देखकर सबका दिल दहल गया। ख्याति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने सोचा भी नहीं था कि जहाँ वो ये गड़बड़ी कर रही थी वहाँ कैमरा लगा होगा। अनुपमा ने पूरे परिवार और दर्शकों के सामने ख्याति को एक्सपोज कर दिया। ख्याति अब सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन सच इतना बड़ा था कि उसका झूठ किसी ने नहीं माना। पराग और प्रेम दोनों का गुस्सा फूट पड़ा। पराग ने ख्याति को डांटते हुए कहा कि जीतने के लिए इतनी नीच हरकत करना शर्मनाक है। प्रेम ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी चालाकी अब और बर्दाश्त। अब सारा माहौल बदल चुका था। एक तरफ थे गौतम, ख्याति और मोटेबा, जो हर हाल में जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। दूसरी तरफ थी अनुपमा, जिसने सच और अच्छाई का साथ देकर इस कंपटीशन को जीता। यही नहीं, अनुपमा ने सबको दिखा दिया कि असली जीत वही होती है जो मेहनत और सच्चाई से हासिल की जाए। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने आने वाला था। ख्याति और राही दोनों को शर्त पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि घुटनों के बल बैठकर, नाक रगड़कर सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। राही के लिए यह अपमान असहनीय होगा और ख्याति के लिए यह हार किसी सजा से कम नहीं। सवाल अब यह है कि क्या अनुपमा सच में उनसे ये शर्त पूरी करवाएगी या अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें माफ कर देगी। आने वाले ट्रैक में यही देखने लायक होगा कि सच बाहर आने के बाद अनुपमा क्या फैसला लेती है। क्या वो ख्याति और राही को उनकी गलती की सजा दिलवाएगी या उन्हें एक और मौका देकर इंसानियत दिखाएगी। इस समय दर्शकों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि ये ट्विस्ट केवल कहानी का नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानियत का इम्तहान भी है।
अनुपमा ने अपने साहस से सबका दिल जीत लिया है और अब देखने वाली बात ये होगी कि ख्याति और राही अपनी हार और गलती को कैसे स्वीकार करती हैं। ये पूरा ट्रैक न केवल ड्रामा से भरपूर है बल्कि ये संदेश भी देता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। अनुपमा की जीत सिर्फ एक डांस कंपटीशन की जीत नहीं बल्कि उसके जीवन की एक और बड़ी जंग की जीत है। ये एपिसोड दर्शकों को रुलाएगा भी, सिखाएगा भी और अंत में उन्हें सच्चाई पर गर्व महसूस कराएगा। अब कहानी यहीं से एक नई दिशा लेगी। अनुपमा की सच्चाई सामने है, ख्याति की चाल बेनकाब है और राही का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये सब मिलकर आने वाले एपिसोड्स को और भी दिलचस्प और इमोशनल बना देगा। एपिसोड की कहानी आगे बढ़ती है तो माहौल और भी गंभीर हो जाता है। स्टेज पर जीत का जश्न धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगता है। सबकी निगाहें अब अनुपमा, ख्याति और राही पर टिक जाती हैं। ख्याति के चेहरे पर घबराहट और शर्म का मिला जुला असर साफ नजर आता है। उसकी चालाकी, उसका झूठ और उसकी ईर्ष्या सबके सामने उजागर हो चुका था। दूसरी ओर राही, जो अपने पिता की डांस एकेडमी को छोड़ने का ऐलान कर चुकी थी, अब टूट चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ असफलता का बोझ साफ दिख रहा था। लेकिन अनुपमा की आंखों में न कोई घमंड था और न ही जीत का अहंकार। वो बस यही सोच रही थी कि ये स्थिति कैसे सुधारी जाए ताकि रिश्ते और इंसानियत दोनों बच सके। अनुपमा धीरे धीरे माइक पकड़ती है और पूरे हॉल में गूंजती उसकी आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। वो कहती है, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जीतने के लिए चालाकी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ी हार होती है। आज मैं ये ट्रॉफी जीत गई हूँ, लेकिन अगर ख्याति और राही जैसे लोग इस हार से सीख नहीं पाए तो ये जीत बेकार है। उसकी बातों में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि पूरा हॉल खामोश हो गया। ख्याति अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसकी सारी अकड़ और गुस्सा अब टूट चुका था। वो घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अनुपमा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो अनुपमा, मैं जलन और गुस्से में ये सब कर बैठी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी हरकत इतनी बड़ी गलती बन जाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राही भी अब और चुप नहीं रह पाती। वो भी सबके सामने आकर कहती है, मैं भी अनुपमा से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने अपने पापा की एकेडमी का नाम तक छोड़ देने की बात कर दी, लेकिन सच ये है कि अनुपमा ने मेहनत और सच्चाई से जीता है और मैंने खुद को हार में खो दिया। उसकी बातों ने सबके दिल को छू लिया था। पूरा हॉल अब तालियों से गूंज उठता है। दर्शक केवल अनुपमा की जीत का जश्न नहीं मना रहे थे बल्कि उसकी इंसानियत और बड़े दिल की सराहना कर रहे थे। पराग और प्रेम दोनों आगे आते हैं। पराग रहता है, अनुपमा, तूने जो किया वो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। आज तूने सिर्फ डांस नहीं बल्कि सबके दिल भी जीत लिए हैं। प्रेम भी सहमति जताता है और ख्याति की ओर देखकर सख्त लहजे में कहता है, इस बार तेरी गलती माफ कर दी गई है, लेकिन अगर आगे कभी ऐसी हरकत की तो उसके अंजाम और भी बुरे होंगे। गौतम और मोटिबा के चेहरे पर निराशा साफ छलक रही थी। उनकी चालाकियां बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन अनुपमा उनके खिलाफ कुछ कहने के बजाय बस यही कहती है, गलती को स्वीकार करना और आगे उससे सीखना ही असली इंसानियत है। मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर डांस की असली भावना को समझें। इसके बाद एपिसोड में एक भावुक मोड़ आता है। अनुपमा ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर कहती है, ये जीत मेरी नहीं बल्कि उन सब की है जिन्होंने मुझे मुश्किल हालात में भी हारने नहीं दिया। ये जीत उन सब की है जो सच्चाई और मेहनत पर विश्वास करते हैं। और वो ट्रॉफी को राही की ओर बढ़ा देती है। राही हैरान रह जाती है। अनुपमा कहती है, ये ट्रॉफी तेरे पापा की डांस एकेडमी की है, इसे तू ही रख, क्योंकि ये सिर्फ मेरी मेहनत की नहीं बल्कि इस एकेडमी की भी पहचान है। राही रो पाती है और अनुपमा को गले लगाकर कहती है, तुम सच में बड़ी हो अनुपमा दीदी। मैं वादा करती हूँ कि इस एकेडमी को कभी बंद नहीं करूँगी बल्कि इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। ये पल पूरे हॉल को भावुक कर देता है। अब कैमरा धीरे धीरे देविका पर जाता है जो खामोशी से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। गर्व इसलिए कि अनुपमा ने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की और चिंता इसलिए क्योंकि उसके अपने दिल में छुपा हुआ राज अभी सामने नहीं आया था। देविका बार बार चक्कर आने से परेशान थी, लेकिन उसने अब तक ये बात सबसे छुपा रखी थी। एपिसोड के अंत में अनुपमा अकेली खड़ी होकर अनुज की तस्वीर को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहती है, अनुज, आज मैंने जीत हासिल की, लेकिन ये जीत अधूरी है क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। तभी देविका उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अनुपमा, अब वक्त आ गया है कि तू सच जाने। अनुपमा चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है एक बड़े सस्पेंस के साथ, जिससे दर्शकों में उत्सुकता और भी बढ़ जाती है।
आने वाले ट्रैक में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि देविका आखिर अनुपमा को कौन सा सच बताने वाली है। क्या ये उसके स्वास्थ्य से जुड़ा राज होगा या फिर अनुज की वसीयत का रहस्य। ये पूरा एपिसोड भावनाओं, ड्रामा और ट्विस्ट से भरा हुआ था। अनुपमा की जीत ने न केवल उसे सम्मान दिलाया बल्कि इंसानियत और सच्चाई की ताकत को भी सामने लाकर रख दिया। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है अगले एपिसोड का, जहां कहानी एक और नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर पल रोमांच, दर्द और रहस्य से भरा हुआ है। अनुपमा के सामने उसके पोते आर्यन की मौत का सच आ चुका है और इस सच का गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि घर का ही भरोसेमंद इंसान गौतम है। अनुपमा जब गौतम के इकबाले जुर्म को सुनती है तो उसका दिल चीर कर रख जाता है। आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए और दिल में तूफान लिए वो सोचती है कि किस तरह इतने लंबे समय तक वो इस शातिर इंसान के झूठ पर भरोसा करती रही। गौतम का सच जानकर अनुपमा को एक झटका तो लगता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि अब उसका असली संघर्ष शुरू हुआ है। उसे न केवल आर्यन के लिए इंसाफ पाना है बल्कि अंश को भी बचाना है, जिसे गौतम धीरे धीरे अपनी चालों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा रात भर सो नहीं पाती। हर बार उसकी आंखों के सामने आर्यन की मासूम हंसी, उसका अधूरा सपना और उसके शब्द घूम जाते हैं। वो खुद से वादा करती है, आर्यन तू जहाँ भी है तेरी दादी तुझे इंसाफ दिलाएगी। चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे मुझे बार बार अपमान सहना पड़े, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उस रात अनुपमा का दिल माँ से एक योद्धा में बदल जाता है। अगले दिन घर में एक पूजा रखी जाती है। सब लोग सज धज कर आते हैं। माहौल में भले ही धार्मिकता हो, लेकिन अनुपमा के दिल में तूफान मचा हुआ है। पूजा के बीच ही उसकी नजर गौतम पर पड़ती है। उसका मासूम और बनावटी चेहरा देख अनुपमा का खून खौल उठता है। वो सोचती है कि ये इंसान सबके सामने खुद को कितना अच्छा साबित करता है, लेकिन अंदर से कितना गंदा और खतरनाक है। पूजा खत्म होते ही जब परिवार एकत्रित बैठता है, अनुपमा अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा होता है। वो बोलती है, आज मैं आप सबको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आर्यन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक चाल थी, और इस चाल का मास्टरमाइंड इस घर का ही सदस्य गौतम है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोटी बा गुस्से में चिल्लाती है, अनुपमा तू फिर से बकवास कर रही है। गौतम ने तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमेशा उसी पर इल्जाम क्यों लगाती है। ख्याति भी फौरन कहती है, हाँ बा, अनुपमा को बस दूसरों की अच्छाई सहन नहीं होती। जब से गौतम घर में आया है उसने हम सब का ख्याल रखा है, और ये औरत ये तो बस ड्रामा करना जानती है। गौतम चालाक मुस्कान लिए कहता है, देखा अनुपमा, मैंने कहा था ना कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। सबको लग रहा है कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे सच की कोई कीमत नहीं है। उसका आत्मविश्वास परिवार के सामने बढ़ता जाता है, लेकिन तभी अनुपमा सबको रोकते हुए कहती है, नहीं, इस बार मैं बिना सबूत के नहीं आई हूँ। वो अपना फोन निकालती है और गौतम की रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है। कमरे में गूंजती आवाज सबके होश उड़ा देती है। मैंने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई, मैंने उसके दोस्तों को खरीदा और अब अंश को भी उसी दलदल में धकेल दूंगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। ख्याति की आंखें फटी की खटी रह जाती हैं। मोटी बा का चेहरा सन्न पड़ जाता है और गौतम के चेहरे पर हड़कंप मच जाता है। उसकी चालाकी अब सबके सामने उजागर हो चुकी थी। वनराज गुस्से में खड़ा होकर गौतम की कॉलर पकड़ लेता है, तूने हमारे बेटे को मारा, तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गौतम छूटने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब झूठ है, ये रिकॉर्डिंग नकली है। अनुपमा ने सबको बेवकूफ बनाने के लिए इसे तैयार किया है। लेकिन अब उसकी बातों का असर किसी पर नहीं होता। अनुपमा कहती है, अगर ये रिकॉर्डिंग नकली होती तो तेरे चेहरे पर इतना डर क्यों है गौतम। मोटी बा और ख्याति जो हमेशा अनुपमा को गलत ठहराती थी, इस बार भी कहती है कि शायद ये कोई साजिश है। लेकिन परिवार के बाकी लोग, खासकर समर और पाखी, अनुपमा का साथ देते हैं। वे कहते हैं, हमारी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, अगर माँ कह रही है तो ये सच है। गौतम अब बौखला जाता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकने लगता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ठीक है, मान लो मैंने ही सब किया, तो क्या कर लोगी तुम सब, मुझे जेल भेज दोगी। लेकिन याद रखना, मैं चाहे जेल जाऊं या ना जाऊं, अंश की जिंदगी तबाह जरूर होगी। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। जैसे आर्यन मेरी चालों का शिकार हुआ, वैसे ही अंश भी बर्बाद हो जाएगा।
उसकी धमकी सुनकर अनुपमा कांप जाती है, लेकिन अगले ही पल वो हिम्मत जुटाकर कहती है, गौतम तूने आर्यन को मुझसे छीना, लेकिन अब अंश को कुछ भी हुआ तो कसम है मुझे, मैं तुझे तेरी हर सांस का हिसाब दिलवाऊंगी। इसी बीच वनराज पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आते ही गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते गौतम अनुपमा की ओर इशारा करके कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ अनुपमा, असली खिलाड़ी अभी मैदान में है। ये सुनकर अनुपमा के मन में और भी सवाल उठने लगते हैं। गौतम जेल चला जाता है, लेकिन अनुपमा का दिल कहता है कि इतने बड़े खेल में वो अकेला नहीं हो सकता, कोई और भी है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस साजिश को चला रहा है। यही शक उसके दिल में एक नई आग भर देता है। अब कहानी नए मोड़ पर आती है। कोर्ट केस शुरू होता है। गौतम वकील के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अंश के खिलाफ एक नई साजिश रची जाती है। किसी अनजान इंसान द्वारा अंश को फंसाने के लिए ड्रग्स उसके बैग में डाल दिए जाते हैं और कॉलेज में उसकी इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अंश रोते हुए अनुपमा से कहता है, दादी मैंने कुछ नहीं किया, सच मानो मैं निर्दोष हूँ। अनुपमा उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे पता है बेटा, तू निर्दोष है, तेरी दादी तुझे बचाएगी। यहाँ से अनुपमा की नई जंग शुरू होती है। उसे न केवल गौतम के खिलाफ कोर्ट में लड़ना है, बल्कि अंश को भी समाज और परिवार के शक से बचाना है। वो दिन रात सबूत ढूंढती है, गवाहों से मिलती है और सच को सामने लाने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन इसी दौरान ख्याति और मोटिबा बार बार उसे अपमानित करती हैं। ख्याति कहती है, तेरे नसीब में बस बर्बादी है अनुपमा, पहले तूने आर्यन को खोया और अब अंश को भी खो देगी। अनुपमा टूटती नहीं, हर अपमान उसके इरादों को और मजबूत करता है। वो खुद से कहती है, मुझे आर्यन का इंसाफ और अंश का भविष्य दोनों बचाने हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं हार नहीं मानूंगी। कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। गौतम का वकील अनुपमा को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा हर सवाल का डटकर जवाब देती है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, ऐसा सोचने वाले लोग कभी माँ के दर्द को समझ ही नहीं सकते। मेरे पोते की मौत हादसा नहीं, हत्या थी, और मैं इस सच को साबित करके रहूंगी। अब कहानी एक और बड़े खुलासे की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे सामने आता है कि गौतम अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और बड़ा नाम छिपा है जो परिवार से ही जुड़ा है। अनुपमा को शक होता है कि ख्याति कहीं इस खेल में शामिल तो नहीं, क्योंकि हर बार वो गौतम का पक्ष लेती है। लेकिन क्या सच में ख्याति गुनहगार है या कोई और? यहाँ से अनुपमा की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। दर्शक सांसें थामकर ये देखने के लिए बेताब रहते हैं कि अनुपमा आखिरकार गौतम के खिलाफ कैसे जीतेगी और अंश की जिंदगी कैसे बचाएगी। क्या ख्याति को ठीक से समझ आएगा? क्या वो सच का साथ दे पाएगी? अनुपमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। शादी का मंडप अब रणभूमि में बदल चुका था। हर कोई सदमे में था। ढोल नगाड़ों की गूंज अब शोक की चीखों में दब चुकी थी। अंश स्तब्ध खड़ा अपनी दुल्हन प्रार्थना को देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। अनुपमा का चेहरा पथरा गया था। उसके दिल पर जैसे हजारों चोटें एक साथ पड़ी हों। पराग कोठारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और मंडप में मौजूद हर शख्स का विश्वास अब टूट चुका था। पुलिस गौतम को पकड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी जीत की चमक थी, मानो वो कह रहा हो, देखा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे और भी लोग हैं। मोटिबा सबके सामने बेगुनाही का ढोंग कर रही थी। उसने कांपते हाथों से आंचल आंखों पर रखा और कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या सुना? मेरी आवाज कैसे इस मोबाइल में पहुंच गई? ये सब षड्यंत्र है, मेरे खिलाफ कोई चाल खेल रहा है। लेकिन रिश्तेदारों और घर वालों के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। अंश का गुस्सा फट पड़ा। वो मोटिबा की ओर लपका और गरज कर बोला, बस कीजिए बा, अब और झूठ मत बोलिए, हमें सबूत मिल चुके हैं। अगर पापा की हालत खराब है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है, पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगाया है। लेकिन अनुपमा ने अंश को रोक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। अंश, याद रखो, ये सच चाहे जितना कड़वा हो, हमें कानून और सच की ताकत से लड़ना होगा, ना कि गुस्से से। समय आने दो, सबके चेहरे से नकाब उतरेंगे। इधर अस्पताल में पराग कोठारी वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर कह रहे थे कि अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद अहम है। प्रार्थना आईसीयू के बाहर बैठी अपने पिता का हाथ पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन शीशे की दीवारों से रोक रही थी। उसका सारा श्रृंगार, सारी खुशियां सब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके होठों से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, पापा मुझे मत छोड़िए। अंश ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपने भीतर अब ऐसा तूफान उठ चुका था कि शब्द भी साथ छोड़ रहे थे। उसी समय राजदीप सामने आया, गौतम का छोटा भाई। उसकी आंखों में दर्द और आक्रोश दोनों थे। उसने सबके सामने कहा, मेरे भाई को आप सब पागल कहते हो, गुनहगार कहते हो। हाँ, उसने गुनाह किया है, लेकिन वो अकेला दोषी नहीं है। उसे इस दलदल में धकेला गया है।
असली खेल तो कोठारी हवेली की दीवारों के पीछे चलता है। यहाँ सिर्फ मोटी बाही नहीं, और भी चेहरे हैं जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है। सब दंग रह गए। अनुपमा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सच बोलो राजदीप, अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो सामने लाओ। सच चाहे जितना दर्दनाक हो, लेकिन हमें जानना होगा। राजदीप ने जेब से एक पुराना लेटर और एक पेन ड्राइव निकाली। उसने कहा, ये सबूत मेरे भाई के पास थे। कोठारी परिवार के कुछ ऐसे राज हैं जो अगर खुल गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस हवेली की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर नहीं, बल्कि खून और धोखे पर रखी गई है। पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज थे, जिसमें साफ दिख रहा था कि मोटी बा बार बार गौतम से फोन पर बात कर रही थी और उसे भड़काती रही थी। वहीं पुराने खत में लिखा था कि कोठारी परिवार ने अपनी जायदाद बचाने के लिए सालों पहले एक बड़ा धोखा किया था। उस धोखे की वजह से एक पूरा खानदान बर्बाद हो गया था, और वही खानदान था गौतम और राजदीप का। अनुपमा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ एक शादी या रिश्ते की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो, इस सच को उजागर करेगी। इधर जेल में गौतम चुप नहीं बैठा था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं सब कुछ बता दूंगा। मोटी बा से लेकर कोठारी हाउस के और भी लोग इस खेल में शामिल हैं, लेकिन अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी तो मैं खुद मीडिया को सब उगल दूंगा। पुलिस असमंजस में थी, लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा ने भी ठान लिया था कि इस बार वो किसी को बचने नहीं देगी। उसने कहा, सच चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो, उसे सामने लाना ही होगा। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी को भी बख्शूंगी नहीं। अस्पताल में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रार्थना और अंश हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अनुपमा भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने दिल को मजबूत किए हुए थी। इसी बीच मोटी बा अस्पताल पहुंची। उसने फिर मासूम बनने का नाटक किया, सबके सामने आंसू बहाने लगी और कहा, मैंने तो हमेशा परिवार की भलाई चाही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इस बार अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, बा, अब और झूठ मत बोलिए। आपकी आवाज़, आपके शब्द हमारे पास सबूत के रूप में मौजूद हैं। अब आपको सच मानना ही होगा। मोटी बा चीख कर बोली, हाँ, मैंने किया है ये सब, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रार्थना इस घर में आए, क्योंकि अगर वो आई तो अंश की हैसियत बदल जाएगी, उसकी जगह बदल जाएगी, और मैं ये नहीं होने दूंगी। ये घर, ये जायदाद, ये खानदान सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का है। उसकी ये स्वीकारोक्ति सुनकर पूरा परिवार सन रह गया। अनुपमा ने आंसू पोंछकर कहा, बा, आपने रिश्तों को अपनी जायदाद से तौला, आपने बच्चों की खुशियों को अपनी जिद के नीचे कुचल दिया, लेकिन अब आपका सच सबके सामने है, और अब अंश और प्रार्थना को उनका हक मिलेगा। इस बीच डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सबकी सांसें थम गई। डॉक्टर ने कहा, पराग कोठारी खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें अभी होश आने में वक्त लगेगा। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। प्रार्थना रोते हुए भगवान का शुक्र अदा करने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजदीप ने एक और बड़ा राज खोलने का ऐलान किया। उसने कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि कोठारी हवेली में छिपा वो राज अगर सामने आया तो ना सिर्फ ये परिवार बिखरेगा, बल्कि बहुत सारे लोग तबाह हो जाएंगे। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। और दोस्तों, अब असली सवाल यही है कि क्या राजदीप सचमुच कोठारी परिवार का काला चेहरा सबके सामने ला पाएगा? क्या मोटी बा अपनी करतूतों की सजा पाएगी? क्या गौतम जेल से बाहर निकलकर और बड़ा खेल खेलेगा? और सबसे अहम, क्या अंश और प्रार्थना इन सब तूफानों के बीच अपने रिश्ते को बचा पाएंगे?